नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इडियो मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के टॉप 30 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले कई वर्षों के पेपर के आधार पर और आने वाले पेपर के आधार पर ये प्रश्न तैयार किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। पहला प्रश्न हमारा, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की मरम्मत करना, हड्डियों को मजबूत करना, रक्तचाप नियंत्रित करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर की मरम्मत करना। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? एनीमिया, रेक्टस, स्कर्वी या फिर पीलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है यदि आपको विटामिन B12 की कमी हो जाए तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, कैलोरी की मात्रा को नियंत्रित करने में किसका योगदान होता है? विटामिन ए का, प्रोटीन का, या फिर फाइबर का, या फिर शर्करा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइबर का। फाइबर हमारे शरीर में कैलोरी की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैलोरी ना ज़्यादा होने पाती है ना कम होने पाती है, इसको नियंत्रण हम फाइबर करता है हमारे शरीर में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर, संतरा, दही, मांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतरा, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, विटामिन डी की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? रिक्टस, स्कर्वी, एनीमिया या फिर पेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टस। रेक्टस नामक रोग हो सकता है यदि आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है या उसकी समस्या हो जाती है तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत कौन सा है? दाल, मांस, अनाज या फिर फल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाज, सी ऑप्शन अनाज। अगला प्रश्न देखें, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? पाचन में सहायता करना, रक्त का थक्का बनाना, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना या फिर त्वचा की रक्षा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, त्वचा की रक्षा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, मोटापा रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिक प्रोटीन का सेवन, फाइबर का सेवन बढ़ाना, शर्करा और वसा का सेवन घटाना, अधिक वसा का सेवन करना, शर्करा और वसा का सेवन घटाना। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, किस विटामिन की कमी से त्वचा पर समस्या हो सकती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से त्वचा पर समस्या हो सकती है, त्वचा खुरदुरी हो सकती है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा, शरीर में कैल्शियम की भूमिका क्या होती है? रक्तचाप नियंत्रित करना, हड्डियों और दांतों की मजबूती, पाचन में सहायता करना, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड्डी और दांतों में मजबूती, कैल्शियम का कार्य होता है। चलिए, किस पदार्थ से शरीर को ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से या फिर प्रोटीन से, विटामिन से या खनिज से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। शरीर में कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त के थक्के बनाना, हड्डियों को मजबूत करना, त्वचा की मरम्मत करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त के थक्के बनाना, रक्त के थक्के बनाना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, शरीर में पर्याप्त पानी का क्या कार्य है? रक्त के प्रवाह को बढ़ाना, पाचन में सहायता करना, हड्डियों को मजबूत करना, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। तो देखिए, शरीर में पर्याप्त पानी का कार्य होता है पाचन में सहायता करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन का शरीर के निर्माण में सूर्य के प्रकाश से होता है? किस विटामिन का निर्माण शरीर में सूर्य के प्रकाश से होता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें मिलती है। चलिए अगला प्रश्न, विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? मांसपेशियों की मरम्मत करना, रक्त में लौह की अवशोषण को बढ़ाना,
शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, रक्त के थक्के बनाना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त में लौह की अवशोषण को बढ़ाना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इसका आंसर क्या था, रक्त में लौह की अवशोषण को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है आयरन का प्रमुख कार्य क्या है। आयरन का प्रमुख कार्य क्या है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, मांसपेशियों की मरम्मत, शरीर में ऊर्जा का संचय, हड्डियों की मजबूती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है। फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है, फल, दाल, नट्स या फिर अनाज। तो इसका करेक्ट आंसर अनाज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, दूध, फल, मांस या फिर संकर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मांस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा संतुलित आहार में किसका महत्व है, विटामिन सी, प्रोटीन, खनिज या फिर ये सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, इन सभी का। विटामिन सी, प्रोटीन, खनिज ये सभी संतुलित आहार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे जिंक का प्रमुख कार्य क्या है। जिंक का प्रमुख कार्य क्या है, रक्तचाप नियंत्रित करना, पाचन में सहायता करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, शरीर में ऊर्जा का संचय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस पदार्थ से शरीर को प्रोटीन मिलता है, सब्जियों से, दाल से, फल से या फिर संकर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाल से। दाल से हमें शरीर में प्रोटीन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है शरीर में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फाइबर। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस विटामिन से शरीर में रक्त का थक्का बनता है, विटामिन के, ई या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन B12। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के से हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि विटामिन की कमी से रेक्टस की समस्या होती है। कौन सी विटामिन ऐसे होती है जिसकी कमी से शरीर में रेक्टस की समस्या होती है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से शरीर में रेक्टस की समस्या होती है, रेक्टस की समस्या होती है। ठीक, अगला प्रश्न है क्या है, ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में ऊर्जा देना, शरीर में प्रोटीन बनाना, शरीर में वसा का संचय करना, रक्त में लवण का स्तर बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, शरीर में ऊर्जा देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न कह रहा किसमें अधिक कैलोरी होती है, फल में, सब्जियों में या बीज और नट्स में या फिर पानी में। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, बीज और नट्स में सबसे अधिक मात्रा में कैलोरी पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में, अगला प्रश्न है कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करना, रक्तचाप कम करना, त्वचा को चमकदार बनाना, शर्करा का स्तर बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हड्डियों और दांतों को मजबूत करना। तो कैल्शियम का यह मुख्य कार्य होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में, क्या है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, गाजर। गाजर क्या है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा जोखिम वाले आहार में कौन सा पदार्थ अधिक पाया जाता है, जोखिम वाले आहार में कौन सा पदार्थ अधिक पाया जाता है, ओमेगा 350 एसिड या ट्रांस फैट या फाइबर या फिर प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, ट्रांस फैट। तो जोखिम वाले आहार में सबसे अधिक मात्रा में ट्रांस फैट पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा किस आहार में अधिक पोटेशियम पाया जाता है, केला में, मांस में, दूध में या फिर गाजर में। तो पोटेशियम की बात करें तो केला में, केला एक ऐसा आहार है जिसमें पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी या पीलिया। तो एनीमिया बीमारी होती है क्या, आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 अर्थात 31 प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न लेकर आते रहते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही हेल्पफुल साबित होते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।